नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं पंजाब में सियासत में कांग्रेस के अंदर जो खींचतान चल रही है वो अभी ठहरी नहीं है। यहां पर हम बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जोरदार बगावत अभी भी चल रही है। करीब 30 विधायकों ने कैप्टन को बदलने की मांग की है। पंजाब कांग्रेस के 30 से ज्यादा विधायकों ने, जिनमें कि 4 मंत्री भी शामिल हैं, उन्होंने कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का मन भी बनाया है और शायद वक्त भी मांगा है। कुछ विधायक इस वक्त देहरादून पहुंचे हैं पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मिलने के लिए। जो मंत्री हरीश रावत से मिलने पहुंचे हैं उनमें तृप्त बाजवा, सुखविंदर रंधावा, चरणजीत चन्नी और तमाम ये मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा इस वक्त हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। गजाली, यहां पर अभी का क्या अपडेट है? साथ ही पंजाब में कुछ महीनों में चुनाव है। गांधी परिवार भी कैप्टन और सिद्धू की जंग खत्म करने की तमाम कोशिशें कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके लड़ाई थमी नहीं है। पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है, कुछ वक्त बाद नेता लोगों के बीच होंगे। ऐसे में वहां की जनता भी इस आपसी खींचतान को कैसे देख रही है? देखिए, कुछ लड़ाइयां जो होती हैं वो थमने वाली नहीं होती हैं। तो जो अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की दूरियां हैं या जो डिफरेंसेस हैं वो आगे आने वाले दिनों में और तेज होंगी। कम होने के चांसेस बहुत कम है। जो विधायक और मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं, उन्होंने ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विरोध के सुर तेज किए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पिछले एक हफ्ते के घटनाक्रम के बाद हुआ है। ये कई महीनों से बगावती सुर चल रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने उस आवाज को तेज करने का काम किया और जब वो खुद अध्यक्ष बन गए पंजाब के, तो कल जो है सारे ही मंत्री और विधायक जिनकी संख्या 30 से ऊपर बताई जा रही है, उन्होंने एक मीटिंग भी की। मीटिंग के बाद ये एक तरह से स्टेटमेंट दिया गया। तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर, इनके साथ चौथे सुखविंदर सरकारिया हैं। इन चारों की तरफ से ये बयान कल दिया गया मीडिया में कि हमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। हमें लगता है कि अगले चुनाव में अगर इनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा तो हम चुनाव हार जाएंगे। कारण ये बताया कि जो चुनावी वायदे 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए थे वो इस कार्यकाल में पूरे नहीं हुए हैं। और अगले 6 महीने हरीश रावत का बयान आ रहा है, वो सुन लेते हैं। पंजाब के प्रभारी हैं इस वक्त। जिसे रहना हो पार्टी में वो रहे और बाकी जा सकता है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? किस प्रवक्ता ने दिया है? कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। नहीं, किसी का ऐसा बयान नहीं है। और यदि ऐसा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि परिवार के अंदर सबको अपनी बात कहने का हक है। अच्छा, ये कमेटी क्यों बनी सर? क्यों बनी ये कमेटी जो आपसे मिलने आ रही है? आपको इसकी जानकारी? ये कमेटी नहीं है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग बैठे होंगे, उन्होंने कहा भाई इतने लोग चले जाओ मिलने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है मेरे घर में दिल में कितना ही स्थान हो लेकिन घर छोटा है। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली हाईकमान तक पहले सब लोग पहुंचे तो 12 से वो बगावती सुर कल पंजाब में फिर देखने को मिले, आपको लगता है ये चीजें हल होंगी? क्योंकि जिस तरीके से कई विधायकों ने कल ये बात भी बोली है कि चुनाव में कुछ समय थोड़ा रह गया तो इस तरीके से बगावती सुर नहीं होनी चाहिए। हालांकि लेकिन कुछ मंत्री अड़े हुए इस चीज। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, उन्होंने अपनी व्यथा बताई है, उस व्यथा का समाधान निकालेंगे और पार्टी लीडरशिप निकालेगी। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हमको कांग्रेस में विश्वास नहीं है या नेतृत्व में विश्वास नहीं है। मुद्दों पर बात कही जा रही है बार बार। तो यहां पर आपने हरीश रावत को सुना। गजाली, आपने वो कह रहे हैं इसको हम बगावत नहीं कहेंगे। ये बगावत नहीं तो और क्या है फिर? देखिए, इंटरनल डेमोक्रेसी और परिवार में एक दूसरे से लोग खफा होते हैं, इस तरह का लॉजिक जो है पॉलिटिशियंस हमेशा देते हैं। और यही लॉजिक देते देते पिछले 6-7 महीने का नतीजा है कि आज मंत्री और विधायक जो कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे, 3 मंत्रियों का नाम जो मैंने लिया, जिसमें तृप्त राजेंद्र बाजवा हैं, सुखजिंदर रंधावा हैं और सुखविंदर सरकारिया हैं, ये तीनों कैप्टन अमरिंदर सिंह के 2017 के पोल कैंपेन में बहुत एक्टिव रोल प्ले करते थे, बहुत करीबी माने जाते थे। और वही अब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पे कोई भरोसा नहीं रहा, चुनावी वायदे पूरे नहीं
नहीं हुए और इसीलिए वो हरीश रावत से मुलाकात कर रहे हैं कि उनके सामने अपनी बात रखेंगे और साथ ही उनसे ये भी गुजारिश करेंगे कि उनकी मुलाकात, नेताओं की मुलाकात जो है आगे सोनिया गांधी से भी कराई जाए। हालांकि ये बात पहले भी हाईकमांड और हरीश रावत ने कई बार कही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला नहीं जाएगा, सीएम के चेहरे वही होंगे 2022 में, लेकिन अब देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व इस पे क्या फैसला लेती है और पंजाब में क्या माहौल बनता है। इसके बिल्कुल आगे क्या माहौल बनता है और केंद्रीय नेतृत्व इस पर आखिरी फैसला क्या लेती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में अंदरूनी लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। पहले राजस्थान, उसके बाद पंजाब और अब छत्तीसगढ़ में असंतोष के सुर बुलंद हो रहे हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो सरकार गठन के समय हुए 2.5 साल के समझौते का भी दावा कर रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। मंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव मंगलवार को राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। करीब 3 घंटे मुलाकात चली। सूत्रों के मुताबिक मुद्दा वही, सत्ता में बराबर हिस्सेदारी का। भूपेश बघेल 2018 में कांग्रेस की भारी जीत के बाद से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि 5 साल में आधे समय बघेल मुख्यमंत्री रहें और आधे समय टीएस सिंहदेव। बघेल का 2.5 साल पूरा हो चुका है, इसलिए टीएस सिंहदेव ने दबाव बढ़ा दिया है। दोनों के बीच रसाकशी इस कदर बढ़ चुकी है कि सुलह के लिए दोनों को दिल्ली तलब करना पड़ा। हालांकि मुलाकात के बाद कांग्रेस ने इस बात से इनकार कर दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार के नेतृत्व के मुद्दे पर कोई चर्चा हुई। कौन क्या बनना चाहता है, किसी तरह की चर्चा इस मीटिंग में तो नहीं हुई। अच्छा, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतनी लंबी मीटिंग राहुल गांधी के घर पे राहुल गांधी के साथ करनी पड़ी? मीटिंग तो होती रहती है। बघेल और देव खेमे के बीच वर्चस्व की लड़ाई कभी छुपी नहीं रही। टीएस सिंहदेव खेमे के सूत्र ये दावा करते हैं कि सरकार बनने के वक्त 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला तय हुआ था, जबकि बघेल का खेमा इससे साफ इनकार करता है। बघेल खेमे के मुताबिक इस तरह का फॉर्मूला गठबंधन वाले राज्यों में होता है, न कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार में। दोनों ही पक्ष सब कुछ अब हाईकमान पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चा है। सूत्र बताते हैं कि नेतृत्व का मुद्दा सुलझाने के लिए अभी आगे भी ऐसी कुछ बैठकें होंगी। कांग्रेस बेशक किसी तरह के विवाद की बात से इनकार कर रही हो, लेकिन ये जग जाहिर है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं। पंजाब और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ वो तीसरा ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सत्ता है और जहां आपसी खींचतान जोरों पर है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक और राज्य में एक नई चुनौती इंतजार कर रही है। देखना है कि हाईकमान इसका समाधान किस तरह से निकालता है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो चाहे पंजाब हो चाहे छत्तीसगढ़, हाईकमान पर सबकी नजर रहेगी कि अंतिम फैसला वो क्या लेती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां यूपी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 आपराधिक केस वापस ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर इसकी जानकारी दी गई है। इन मामलों में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी। सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल को लेकर एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने कोर्ट में ये रिपोर्ट दाखिल की है। जब से अफगानिस्तान पर, काबुल पर तालिबान का कब्जा देखने को मिला है, उसके बाद से हालात क्या हैं उससे आप वाकिफ हैं। और तालिबान का कब्जा देश में खाने का जायका भी कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा है। वहां से आने वाली सफेद हींग की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। इससे देश में हींग के सबसे बड़े प्रोसेसिंग सेंटर हाथरस में व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। यहां हींग के करीब 60 कारखाने हैं जो करीब 600 करोड़ का सालाना कारोबार करते हैं। देश में हींग के सारे बड़े ब्रांड अफगानिस्तान से गोंद की शक्ल में आने वाली हींग की यहां प्रोसेसिंग करते हैं, जो पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है। हाथरस की हींग बाजार तमाम अंदेशों से घिरी है। इसकी पतली पतली पुरानी गलियों में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें हींग का कारोबार ना होता हो। यहां बिकने वाली हजारों ब्रांड की हींग का सबसे बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से आता है, लेकिन वहां तालिबान के कब्जे के बाद हींग का इंपोर्ट पूरी तरह बंद हो गया है। तालिबान ने जो आयात निर्यात में जो रोक लगाई है उसका बहुत प्रभाव पड़ा। जो हमारा माल था वो वहीं ब्लॉक है, वो माल इंडिया आने पा, उसकी वजह से मांग ज़्यादा थी और पूर्ति नहीं कर पाए, तो क्वालिटी भी नहीं आ पा रही ढंग से और रेट भी काफ़ी उल्टे सीधे हो गए हैं। हींग इस फॉर्म में आती है, ये दूध में लिक्विड फॉर्म में आती है। इसको हम लोग
हम लोग जो है सन ड्राई करते हैं, ये प्योर हींग है, और इससे हम लोग जो है विभिन्न प्रकार की हींग बनाते हैं अपना। राजेश अग्रवाल का परिवार करीब 100 सालों से हींग का कारोबार करता है। राजेश अफगानी हींग के बड़े इंपोर्टर हैं। वो हमें अपने कारखाने में अफगानिस्तान से आने वाली कंप्रेस्ड हींग दिखाते हैं। हाथरस में गली गली ऐसे कारखाने हैं। तालिबान की सरकार जब बनेगी उसमें इन लोगों में क्या आपस में पैक्ट होता है, क्या समझौता होता है, या आगे के उस पर नियत निर्भर करेगा। सर क्या लगता है, क्या हींग महंगी हो सकती है? अभी भी कम से कम 10% हींग के रेट बढ़ चुके हैं। भविष्य में 25% रेट के बढ़ने की उम्मीद है। जब कोई माल आएगा ही नहीं तो हींग के रेट तो स्वाभाविक रूप से बढ़ ही जाएंगे। हाथरस शहर की आधी आबादी किसी न किसी शक्ल में हींग के कारोबार से जुड़ी है। व्यापारी करीब 600 करोड़ सालाना का यहाँ का हींग का कारोबार बताते हैं। तमाम बड़ी कंपनियां यहाँ हींग प्रोसेस कर उन सारे देशों में सप्लाई करती हैं जहाँ भारतीय मूल की अच्छी आबादी है। आसपास से छोटे व्यापारी और आसपास के जिलों के आम लोग भी यहाँ की मंडी से हींग लेने आते हैं। वे भी हींग न मिलने के अंदेशों से घिरे हैं। खाने में बेसिकली हम डालते हैं और हमें ज़रूरत है हींग की। बिना हींग के ना तो सब्जी में टेस्ट आता है ना स्वाद आता है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार जो हमें हींग अच्छी लगती है हम ले जाते हैं, और हींग खाना हमें अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। यूं तो हींग हिंदुस्तान में उज्बेकिस्तान और ईरान वगैरह से भी आती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से आता है, जहां के पहाड़ों में पाए जाने वाली एक पौध के तनों और जड़ों से निकलने वाली गोंद से वो बनाया जाता है। अगर उसका इंपोर्ट ज्यादा वक्त तक बंद रहा तो जाहिर है कि उसके कारोबार पे बुरा असर पड़ेगा। हाथरस में अश्विनी और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पुणे के एक घर में रहने वाली महिला के छोटे से फ्लैट में तोतों की बहार रहती है और ये तोते पिंजड़ों में नहीं बल्कि खुले आसमान में उड़ते हैं। बस खाने पीने के लिए राधिका सोनावणे के इस घर में वो खींचे चले आते हैं और कम से कम 30 तोते इनके घर में आकर इनकी मेहमान नवाजी का फायदा उठाते हैं। वैसे तो राधिका फाइनेंस के पेशे से जुड़ी हैं, लेकिन पर्यावरण से इनका लगाव काबिले तारीफ है।